अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा आखिरकार किरण का काम हो ही गया, और ये सब कुछ सानिया की लापरवाही की वजह से, क्योंकि ज़ारून ने जाते जाते भी कॉल की थी, मेरे साथ चलो, मुझे जाना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। ऐसे में सानिया को चाहिए था वो ज़ारून के साथ जाती तो मामला इतना कभी भी ना बिगड़ता, और यहाँ पर ज़ारून कभी भी किरण के झांसे में उसके प्लान में ना आता। किरण ने जो अपनी दुपट्टे को जलाने का बहाना किया तो यहाँ पर ज़ारून बेचारा बुरी तरह से फंस गया कि सबने देख लिया और खूब अच्छा सा तमाशा लग गया, जैसे कि किरण चाहती थी। अब बारात तो यहाँ से चली गई और माँ भी किरण को ही कोस रही है कि बहुत ही अच्छा हुआ, ये जिल्लत भरा दिन देखने से पहले तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, काश मैं भी चली गई होती। अब किरण को माँ की इज्जत की परवाह थोड़ी ना है, सिर्फ बहाना करते हुए खुद कुछ खाकर मरने की कोशिश करती है कि ज़ारून बचा लेता है। ये क्या कर रही हैं आप, पागल तो नहीं हो गई? इस चीज़ का ये हाल तो नहीं कि आप अपनी जान दे दें? तो किरण चीखते हुए कहने लगी, तो क्या होगा? क्या आप वापस लाएंगे मेरी इज्जत? क्या करेंगे निकाह? क्या करेंगे शादी मुझसे? कौन करेगा मुझसे शादी? ऐसी लड़कियों की शादियां नहीं हुआ करती जिनकी बारातें वापस चली जाएं। अब ज़ारून को किरण ने इतना मजबूर, इतना इमोशनल कर दिया कि वो हामी भरता है, मैं करूँगा तुमसे निकाह, मैं बनाऊँगा तुम्हें अपनी इज्जत। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो किरण ने यहाँ से निकाह पढ़वाया और फिर ही ज़ारून को यहाँ से जाने दिया। किरण की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। ज़ारून बेचारा बहुत ही मजबूर होकर घर वापस आया। किसी से कोई बात नहीं की, सारी रात परेशान रहा। तो सुबह सवेरे सानिया भी आ गई, क्योंकि ज़ारून सारी रात से फ़ोन पिक नहीं कर रहा था तो वो काफ़ी परेशान थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही घर आ गई और आकर ज़ारून को प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ देती है। ज़ारून को समझ नहीं आ रही कि खुश कैसे होना चाहिए। अब यहाँ पर सानिया परेशानी को भांपते हुए कहने लगी, क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं क्या? तो ज़ारून बेचारा कैसे ही खुश हो, कहने लगा, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस गुड न्यूज़ पर क्या तोहफा दूँ। तो सानिया जो मोहब्बत की प्यासी, रिश्तों की प्यासी, खलूस की प्यासी, कहने लगी, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मोहब्बत, आपकी केयर चाहिए। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद किरण की कॉल आना शुरू हो गई, तो ज़ारून सानिया से चोरी दूर जाकर कॉल सुनने लगा। तो सानिया पीछे आकर कंधे पर हाथ रखती है तो ज़ारून एकदम से हड़बड़ा सा जाता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो सानिया पूछने लगी, किसकी कॉल थी जो मेरे सामने नहीं सुन सकते थे? अब दूसरी तरफ किरण काफ़ी खुश हो रही है। तो यहाँ पर ज़ारून कहने लगा, कुछ नहीं, ऑफिस से कॉल है, मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर भला अब सानिया क्या ही कहेगी, ज़ारून को ऑफिस तो जाना ही है, लेकिन ऑफिस के बहाने आज वो किरण से मिलने आएगा, जिससे रात को वो निकाह करके जा चुका है। किरण तो बहुत खुश है कि अब उसका टारगेट है सानिया के घर में जाकर उसके सामने रहना, उसे जो इतना मान है अपने शौहर की मोहब्बत पर, उसका बंटवारा होते हुए देखना। तो जब ज़ारून यहाँ पर किरण से मिलने आया तो किरण उसे साथ ले जाने की फरमाइश करती है कि यहाँ पर उसकी माँ और बहन ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है, इसलिए मुझे अपने साथ ले जाइए। ज़ारून मजबूर होकर किरण को साथ तो ले आएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए कहीं और रखेगा, होप सो उसके बाद ही अपने घर ले जाएगा। लेकिन जैसे भी है, किरण को आखिरकार ज़ारून के घर ही जाना है, सानिया के सामने ही रहना है, और तब आएगा ड्रामे में असल ट्विस्ट।